आकांक्षी और आदिवासी जिले में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत नए निःशुल्क कोचिंग केंद्र का शुभारंभ। यूपीएससी, पीसीएस, नीट, जेईई समेत प्रतियोगी परीक्षाओं की होगी निःशुल्क तैयारी। समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंडे ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का भविष्य संवारेगा लक्ष्य। महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा पाने वाले छात्रों को मिलेगा निःशुल्क प्रशिक्षण। मंत्री ने कहा प्रशिक्षण शिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा दी जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के साथ मार्गदर्शन और मोटिवेशन मिलेगा। प्रशासनिक अधिकारी समय समय पर केंद्र पहुंचकर विद्यार्थियों का करेंगे मार्गदर्शन। डीएम ने कहा ग्रामीण क्षेत्र और आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभागी को स्थानीय स्तर पर मिलेगा बेहतर अवसर। छात्र रश्मि मौर्य ने कहा है कि निःशुल्क कोचिंग से जज बनने के लक्ष्य में मिलेगी मदद। छात्र आराध्य पांडे ने कहा कि कम खर्च में ऑल इंडिया स्तर की तैयारी कर मिल रहा है अवसर। छात्र स्वामी मिश्रा ने कहा सफलता के लिए अनुशासन, नियमित पढ़ाई और लगातार अभ्यास जरूरी। छात्राओं ने अधिक से अधिक विद्यार्थियों से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का लाभ लेने की अपील की। आपका परिचय? मेरा नाम सुहानी मिश्रा है। आई लिव इन चूल। अभी आप कौन सी पढ़ाई कर रही हैं कोचिंग के अलावा? मैं इस टाइम ग्रेजुएशन कर रही हूँ, लास्ट ईयर है। अभी तो योजना के बारे में आपको क्या जाना है? अभ्युदय कोचिंग जो है उसमें हम पिछले ईयर से ही इसमें एडमिशन लिए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ पे खुद सीडीओ मैम और सर लोग यहाँ पे आज भी उपस्थित थे। इन्होंने उसके बारे में हमें जानकारी दी है और यहाँ पे आते रहते हैं बीच बीच में। उनसे हमें बहुत कुछ जानकारी मिली है और आगे भी मिलती रहेगी। जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते थे, जिनकी पास उतनी सुविधा नहीं थी कोचिंग करने की, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। तो जो भी बच्चे यहाँ पे क्लास करना चाहें, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा मिल रही है। यहाँ पे आकर वो अभ्यास करें, प्रयास करें और कोशिश करते रहें कोचिंग में। डीएम साहब ने बताया कि किसी भी चीज़ के लिए एकाग्रता और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होती है। इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, किसी भी कार्य को करने के लिए डिसिप्लिन एक बहुत ही आवश्यकता की ज़रूरत है। डिसिप्लिन में रहकर ही कोई भी कार्य को हम कर सकते हैं और इसे अच्छे प्रयास के लिए डिसिप्लिन में रहना बहुत ही आवश्यक है। अच्छे ज्ञान के लिए डिसिप्लिन में रहना बहुत आवश्यक है। डिसिप्लिन में रहें, टाइम से आएँ और टाइम से पढ़ाई में ही अपना जितना अभ्यास हो सके उसमें ही करें। अपना अधिक से अधिक समय हम दें अगर अपने पढ़ाई में, तो वो एक बहुत अच्छे लक्ष्य पर जाएगा। पहले की अपेक्षा स्टूडेंट बढ़े हैं कि घटे हैं? पहले के अपेक्षा स्टूडेंट अभी में बहुत बढ़े हैं। पहले इतने नहीं थे। पहले भी हम क्लास कर चुके हैं, अभी में बच्चे बहुत बढ़े हैं। गेस्ट टीचर के रूप में अभी तक कौन कौन आईएएस पीसीएस रैंक के अधिकारी आ चुके हैं? अभी हमारी सीडीओ मैम आई थी और यहाँ के आए थे जिलाधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, ये सभी लोग आए थे यहाँ पे। उनके मार्गदर्शन और पढ़ाई से आपको शिक्षा कुछ? उनके अभी बताए गए, जो भी उन्होंने हमें बताया, उनसे हमें बहुत कुछ अपने अंदर कॉन्फिडेंस मिला है, आगे कुछ करने की हिम्मत मिली है और उनके बताए हुए राह पर हम चलेंगे और जितना से जितना हो सकेगा उतना प्रयास करेंगे और अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे। क्या बनना चाहती हैं आप आखिरी से? हम आगे समय में आखिर आप क्या बनना चाहती हैं? आखिरकार हम क्या बनना चाहते हैं? अभी तो हम यूपीएससी सिविल में कोचिंग लिए हैं और हमारा पूरा का पूरा लक्ष्य भी है कि हम उसे करें और उसे पाएं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। उसके लिए मेहनत भी करेंगे, जितना से हो सकेगा उतना अपना हम समय देंगे, अभ्यास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, उसमें सोनभद्र में एक और नए सेंटर का शुभारंभ जो है हम लोग के यहाँ माननीय मंत्री समाज कल्याण जी के द्वारा किया गया है। इसमें जो है वो आईआईटी से संबंधित, नीट से संबंधित, यूपीएससी से संबंधित और पीसीएस से संबंधित जो भी कोचिंग है बच्चों को वो दी जाएगी।
यहाँ पे बच्चे आज काफ़ी संख्या में हैं और इनका जो पाठ्यक्रम रहेगा, जो टीचर्स इनको पढ़ाने आएंगे, उसकी भी प्लानिंग कर ली गई है। इसके साथ ही जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुए हैं कि ज़िले में जितने भी IAS, IPS या IFS या PCS अधिकारी जो भी हैं, वो भी रेगुलरली आके इन बच्चों का टॉपिक पे और मार्गदर्शन भी करेंगे, तो उसकी भी प्लानिंग हम लोगों के द्वारा की गई है। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से जितने जो भी बच्चे यहाँ के इच्छुक बच्चे हैं, उनको एक बहुत ही अच्छे वातावरण में कोचिंग देने का कार्यक्रम यहाँ आज के माध्यम से किया जाए। आदिवासी क्षेत्र में इस तरह की योजना चलाना क्या कारगर साबित हो सकता है? जी बिल्कुल। जो हम लोग का आकांक्षी जनपद भी है, साथ ही ये आदिवासी एरिया भी है और इस तरह के प्रयास से हम लोगों ने इसीलिए यहाँ पे सेंटर बढ़ाया है और हमारी कोशिश है कि हम आने वाले समय में और भी इस तरीके के सेंटर्स यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में डेवलप करें, जिनसे जो यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निःशुल्क शिक्षा और कोचिंग के माध्यम से कॉम्पिटिट कर पाएँ। क्या कभी गेस्ट के रूप में आप भी बच्चों को मार्गदर्शन देंगे? हाँ बिल्कुल, हम लोग हम CDO साहब, SP और जो भी बाकी यहाँ के अधिकारी हैं और ज़िला प्रशासन के अधिकारी हैं और बाकी भी जो लोग हैं यहाँ के, सब लोग यहाँ पे आएंगे और अपना अपना सेशन और बच्चों का मार्गदर्शन, मतलब समय समय पर गेस्ट टीचरों द्वारा मार्गदर्शन बच्चों को दिया है। आपका परिचय? मेरा नाम आराध्या पांडे है। ये अभिद योजना के बारे में आज यहाँ चर्चा हो रही थी, क्या है ये? 2021 में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ये निःशुल्क कोचिंग संस्थान शुरू किया गया है। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर जो लोकल एरियाज़ के हैं, बाहर नहीं जा पाते तैयारी करवाने के लिए, उनको उनके ही ज़िले में कोचिंग्स करवाई जाती हैं, जिसके लिए यहाँ के CDO मैम और विकास कल्याण अधिकारी खुद इस चीज़ को मॉनिटरिंग करते हैं। इसकी वजह से अच्छे शिक्षक, हमें अच्छी फैकल्टीज़ जो हैं वो हमको पढ़ाने के लिए आती हैं, ताकि जो लोकल एरियाज़ के बच्चे हैं वो भी UPSC, JEE, नीट जैसी परीक्षाओं को क्रैक कर सकें। आज यहाँ पर चर्चा हो रही थी, जिला अधिकारी महोदय ने आप लोगों को बहुत सी मार्गदर्शन दिए, क्या अच्छा लगा उनकी बातों से? सबसे बड़ा इंस्पायरिंग यही है कि उन्होंने बहुत ही कम एज में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल करा है, वही सबसे बड़ा इंस्पायरिंग है। एंड उनका सबसे अच्छी चीज़ बताने का ये है कि इसमें इंटेलिजेंस का नहीं, इसमें डिसिप्लिन मैटर करता है, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन मैटर करता है। और इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका मीडियम क्या है, आप अगर कंटिन्यूसली लगे हुए हैं तो होने का चांस 100% है। समाज कल्याण अधिकारी ने कहा निःशुल्क सुविधा होने से बच्चे थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, इस विषय पे क्या कहना है? सर, ये डिपेंड करता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो प्राइवेट कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं सब सेलेक्ट ही हो रहे हैं। जिसको पढ़ना है वो निःशुल्क हो या फिर प्राइवेट हो, वो दोनों में करेगा। जिसको नहीं करना है वो किसी में नहीं करेगा। लेजी और नहीं सर, ये खुद पे डिपेंड करता है, वरना ऐसा रहता है तो प्राइवेट कोचिंग वाले ही सेलेक्ट होते हैं सिर्फ।